Greetings, my dear students. In our last video, we have done the laws of chemical combination, in which only first law of conservation of mass, we have done. Now comes to the second law of constant composition, or laws of definite proportion. Law of definite proportion or law of constant composition, both are the same. In this one, it is given by Joseph Proust on 1799. So according to this law, a chemical compound is always found to be made up of same element. कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, वो हमेशा मिलकर के बना होता है सेम एलिमेंट से, एंड कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। और उन एलिमेंट्स का जो मास होता है, जो उसकी कंपोजिशन के अंदर होता है, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। इट मीन्स कोई भी केमिकली कंपाउंड है वो जिन एलिमेंट से मिलकर के बना है, उन एलिमेंट की कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू मास। सो कम्स टू द एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 एंड सेकेंड वन इज द H2O। CO2 carbon dioxide and water. In this one, carbon dioxide mass of carbon is 12 and mass of oxygen, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32। Now ratio is 3:8। रेशियो क्या आता है यहाँ पे? 3:8। बट इन दिस वन वाटर में अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया। 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1:8। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास होता है उसमें 1:8 की कंपोजिशन आती है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होता है CO2 में, वो 3:8 आता है। तो अब ये डेफिनेशन कहती क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। ये एक केमिकल कंपाउंड है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। वाटर हम कहीं से ऑब्टेन कर लें, चाहे हम लेक के वाटर को लें, चाहे हम सी वाटर को, चाहे टैप के वाटर को यूज़ करें, तो उनमें सभी हैं तो वाटर के ही एग्जाम्पल। उनमें वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वो 1:8 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो 3:8 होता है। चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, उसमें मास का रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा 3:8 ही आएगा। वाटर को चाहे हम कहीं से ऑब्टेन कर लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। क्लियर? इट मीन्स ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। उसका जो मास का रेशियो है वो फिक्स होता है। फॉर दिस वन, इसको अच्छी तरह अंडरस्टूड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कम्स टू द एग्जाम्पल। यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ। क्या कहता है ये एग्जाम्पल? अकॉर्डिंग टू दिस, yes, in this one 6.488 gram of lead combined directly with 1.002 gram of
oxygen to form lead peroxide। लेड peroxide की फॉर्मेशन करती है। तो हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन को। lead combined with directly, lead Pb combined directly with 1.022 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। देन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, टू फॉर्म लेड peroxide, लेड peroxide PbO2 की फॉर्मेशन करेगा ये। अब इस इक्वेशन के अंदर मास को हम राइट करते हैं कि 6.488 ग्राम ये किसका है, लेड का, एंड 1.002 ग्राम ये ऑक्सीजन का है, टू फॉर्म लेड peroxide, लेड peroxide की फॉर्मेशन होती है। लेड peroxide इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग। अब लेड peroxide की सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे गिवन है उसकी फॉर्मेशन की। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो लेड peroxide है, लेड peroxide इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, हीटिंग लेड नाइट्रेट। हम लेड नाइट्रेट को राइट करते हैं PbNO3, PbNO3। लेड नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया गया है, हीट, लेड नाइट्रेट को हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, लेड peroxide की फॉर्मेशन हुई PbO2, लेड peroxide की फॉर्मेशन होती है। एंड इट वॉज फाउंड दैट, और यह पाया गया कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है इन लेड peroxide, लेड peroxide के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो क्या है, 13.38%, 13.38%। ये किसकी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ये लेड peroxide के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज यहाँ पे गिवन है कि लेड peroxide के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो ये होती है। यूज दीज डाटा टू इलोस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब हम इस डाटा के द्वारा इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे रिएक्टेंट के टोटल मास को हम ऐड करते हैं, जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है, रिएक्टेंट का टोटल मास आई थिंक इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम इसको राइट करते हैं 6.488 प्लस 1.002, लेड हमारा हो गया 6.488, ऑक्सीजन हो गई 1.002। जैसे ही इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वैल्यू आती है 7.490 ग्राम। तो ये टोटल रिएक्टेंट के मास की वैल्यू आती है। तो इट मीन्स जो लेड ऑक्साइड है, लेड जो peroxide है वो 7.490 ग्राम होना चाहिए, 7.490 ग्राम। बट यहाँ पे क्या गिवन है, हमने इसमें प्रूव क्या करना है। अब यहाँ पे लेड peroxide यहाँ भी फॉर्म्ड हुआ है और लेड peroxide यहाँ भी फॉर्म्ड हुआ है। लेड peroxide के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे गिवन नहीं है कि ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, बट यहाँ पे लेड peroxide के अंदर ऑक्सीजन की कंपोजिशन गिवन है, वो 13.38% यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन लेड peroxide में। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये मास आता है तो 7.490 ग्राम ऑफ lead peroxide contain 1.002
1.002 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर? इट मीन्स जो लेड पेरोक्साइड के मास की ये वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो क्या है, 1.002 ग्राम। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं कि 7.490 ग्राम के अंदर जो ऑक्सीजन लेड पेरोक्साइड होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट इतने ग्राम होती है। तो 1 ग्राम में क्या होगी वैल्यू, 1 ग्राम में क्या होगी, 1.002 डिवाइडेड बाय 7.490, ये होगी 1 ग्राम के अकॉर्डिंग। अगर हम 100 के अकॉर्डिंग निकालें, 100 ग्राम में क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम के अकॉर्डिंग इसमें से कैलकुलेट किया है कि 100 में से जो लेड पेरोक्साइड यहाँ पे बना है, लेड पेरोक्साइड के अंदर 100 में से 13.38 ग्राम ऑक्सीजन है और बाकी लेड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अब यहाँ से हमें परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेटेड हुई मिली है, ये गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे इस लेड पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो है अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है क्या वो उसमें भी सेम रहेगी। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे लेड पेरोक्साइड के अंदर जितनी यहाँ पे लेड पेरोक्साइड के अंदर यहाँ पे आई है वही सेम अगर परसेंटेज यहाँ पे आती है, तो इट मीन्स लेड पेरोक्साइड चाहे इस प्रोसेस से बनता हो, चाहे डायरेक्टली हीट करने से, लेड नाइट्रेट के हीट करने से, चाहे ऐसे बनता हो, इट मीन्स लेड पेरोक्साइड चाहे किसी भी मेथड से हम ऑब्टेन कर लें, अगर उसमें 13.38 अगर इक्वल कंपोजिशन आती है ऑक्सीजन की, तो इट मीन्स वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करेगा। तो 100 ग्राम में हम कैलकुलेट करते हैं अभी, 100 ग्राम में क्या आएगी इसकी अमाउंट, 100 ग्राम में 1.002 देन 7.490 मल्टीप्लाई 100 ग्राम। सो व्हाट विल कम, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की 13.38 ग्राम आती है, 13.38 ग्राम। इट मीन्स जो लेड पेरोक्साइड लेड और ऑक्सीजन से बना है, यहां पर भी लेड पेरोक्साइड के अंदर 13.38% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जहां पे लेड नाइट्रेट से लेड पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर भी 13.38% वैल्यू आती है ऑक्सीजन की। इट मीन्स दोनों ही सिचुएशन में लेड पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो इक्वल है। तो इट मीन्स ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। इट मीन्स चाहे कोई भी केमिकली कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स की जो मास का रेशियो है वो हमेशा इक्वल आएगा, फिक्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही लेड पेरोक्साइड हैं, इन दोनों के अंदर हमने ऑक्सीजन की अमाउंट को चेक किया तो दोनों में इक्वल मिली। तो इट मीन्स ये केमिकली कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है, और इसके अंदर जो मास का रेशियो है इन एलिमेंट्स का वो भी फिक्स रहेगा। तो इट मीन्स ये न्यूमेरिकल हमारा प्रूव करता है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। नाउ लिमिटेशन, नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन। limitations of law of constant composition, limitation of law of constant composition। फर्स्ट लिमिटेशन होती है कि इट इज नॉट applicable for different isotopes। ये आइसोटोप के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड बनते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। जैसे हम कार्बन CO2 को मास का रेशो
मेजर कर चुके हैं कि मास का रेशियो क्या होता है। अगर यहाँ पे कार्बन को 12 लेते हैं, ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 होगा, तो यहाँ पे जो इनके मास का रेशियो है वो क्या आता है 3:8। 3:8। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन के आइसोटोप को यहाँ पे लेते हैं, कार्बन का मास यहाँ पे 12 हमने पुट किया है, अगर कार्बन का हम 14 लेते हैं CO2 में, कार्बन को अगर हम 14 मेजर करें, ऑक्सीजन 32, तो ये रेशियो कुछ डिफरेंट ही आएगा। इट मीन्स ये लॉ ऑफ जो कांस्टेंट कंपोजिशन है ये आइसोटोप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर ये लॉ रिजेक्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स ये उसको फॉलो नहीं करता है। सेकंड लिमिटेशंस क्या हैं? सेकंड लिमिटेशन ऑफ दिस वन इज elements may combine in same ratio, but the compounds formed may be different. इट मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी केमिकली कंपाउंड के अंदर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम रहता है, लेकिन उस सेम रेशियो के बावजूद भी वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे C2H5OH। सेकेंड वन एग्जांपल इज CH3OCH3। अब इन दोनों केमिकली फॉर्मूले के अंदर, दोनों के अंदर, चाहे हम इस कंपाउंड को देखें चाहे इस कंपाउंड को देखें, इन दोनों के अंदर ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बनता है C2H6O। C2H6O, यहाँ पे C2 हैं, यहाँ पर भी C2 हैं, उसके बाद H6, H5 यहाँ पे है और H1 यहाँ पे है, तो टोटल क्या हुआ H6। ऑक्सीजन हो गई सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पे। सेम इन दिस वन, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 एंड 3, 6 और सिंगल ऑक्सीजन। तो इट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो तो दोनों कंपाउंड के अंदर इक्वल है, वो सेम रेशियो से कंबाइन हुए हैं, लेकिन कंपाउंड तो यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्म्ड हुए हैं। तो इट मीन्स ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है कि इस एलिमेंट का सेम रेशियो होते हुए भी वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे हमारे लॉ के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी केमिकली कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स का मास का सेम रेशियो होता है, चाहे उस केमिकली कंपाउंड को हम कहीं से भी ऑब्टेन कर लें। तो इट मीन्स ये दोनों केमिकली कंपाउंड है और ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट हो गए, जबकि उनके अंदर इक्वल मास का रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इट मीन्स यहाँ पर भी ये मास जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो दीज आर द 2 लिमिटेशंस। ये 2 लिमिटेशंस हैं जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करती हैं। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। law of multiple proportion, this law was studied by first डाल्टन के द्वारा इसको स्टडी किया गया था ऑन 1804। डाल्टन ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine
to form two or more chemical compound, then the mass of one of the element which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. It is the law of multiple proportion. So according to this law, when two elements combine, जब कोई भी two elements आपस में combine होते हैं तो to form two or more chemical compounds, वो दो या दो से ज़्यादा chemical compound की formation करेंगे, and then the mass of one of the element, उनमें से किसी एक element का mass which combined with a fixed mass of other, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हुआ है, बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, वही सेम एलिमेंट जो अलग अलग तरीकों से जो है अनदर वन एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, उसका रेशियो है वो एक बिल्कुल सिंपल रेशियो होता है। इसमें से हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए फॉर एग्जांपल्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं, तो टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, ये दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CO आपस में मिलकर के CO की भी फॉर्मेशन करेंगे एंड CO2 की भी फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, तो टू और मोर केमिकल कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई CO एंड CO2। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, इनमें से इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास विच कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हुआ है, उसका रेशियो हमेशा सिंपल आता है। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे CO के अंदर जो कार्बन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो है, कार्बन का मास का रेशियो 12, ऑक्सीजन का 16। इन दिस नाउ 3:4 यहाँ पे आ जाता है। इट मीन्स 3 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन एंड 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। बट इन दिस CO2 में क्या हुआ? कार्बन का जो मास है वो 12, ऑक्सीजन का मास 32, तो यहाँ पे 3:8 हो जाता है, 3:8। सो इन दिस वन, अगर हम इनमें से यहां पर 3:8 हो गया और यहां पर 3:4 हो गया, अब यहां पे यहां से हम किसी एक का मास कंपेयर करते हैं। जैसे कार्बन का मास तो फिक्स है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 ही है, कार्बन का फिक्स है। तो अब ऑक्सीजन के मास को हम चेक करेंगे कार्बन के इस फिक्स मास के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास का रेशियो 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन के मास का रेशियो 8, यानी ऑक्सीजन का मास का रेशियो 4:8 आ जाता है। तो 4:8 मीन्स 1:2। इट मीन्स ये एक सिंपल रेशियो आ गया। ये क्या आया? सिंपल रेशियो। सो इन दिस वन जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे तो 2 और मोर केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, इनमें से किसी एक एलिमेंट का मास विच कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हुआ। तो यहाँ पर फिक्स मास है कार्बन का, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मास लेंगे। तो ऑक्सीजन का मास इसमें आ गया 4, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास आ गया 8। इट मीन्स
4:8 1:2 आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो दोनों कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशियो आता है। नाउ कम्स टू द अनदर एग्जाम्पल, हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर एंड ऑक्सीजन का हम यहाँ पे लेते हैं। जो सल्फर है वो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, ये दो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के SO2 की फॉर्मेशन करेंगे और SO3 की फॉर्मेशन करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 केमिकल कंपाउंड इन्होंने यहाँ बना दिए हैं। तो यहाँ पे सल्फर का जो मास का रेशियो है वो तो फिक्स है दोनों में, यहाँ पर भी सल्फर का मास का रेशियो सेम है और यहाँ पर भी सल्फर का मास का रेशियो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मास हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 2 32। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है, 48। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो है 16 3 48 और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 32 है। अब इन दोनों के अंदर सेम ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या हुआ, 32 रेशियो 48, 2:3। तो यहाँ पे 2:3 आता है। तो ये 2:3 किसका है, ऑक्सीजन का रेशियो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कार्बन ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो ये 2:3 एक तरीके से एक प्रकार से सिंपल रेशियो है। क्या है ये, सिंपल रेशियो है। क्लियर। तो यहाँ पर फिक्स मास के साथ जो सेकंड जो एलिमेंट कंबाइन होगा उसके मास का रेशियो हमेशा सिंपल आता है, सिंपल रेशियो टू वन अनदर। तो इट मीन्स ये भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करता है। नाउ कम्स टू द अनदर मोर एग्जांपल्स। अगर हम और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं और वो आपस में कंबाइन होकर के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल्स N2O, सेकेंड वन इज N2O3, देन N2O4 एंड N2O5। ये डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो यहां पर नाइट्रोजन देखिए N2 N2 N2। नाइट्रोजन का जो मास का रेशियो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में फिक्स है। तो रेशियो डिफरेंट है, तो वो किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। तो यहां पर हम अगर यहां पे ऑक्सीजन के मास को चेक करते हैं, ऑक्सीजन का मास यहां पे क्या होगा, 16। इसके केस में, ट्राइऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा, 48। यहाँ पे 48 हो गया और यहाँ पे 64। क्लियर। ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यहाँ पे 16 है, ट्राइऑक्साइड में 48, टेट्रा ऑक्साइड के अंदर 64। तो यहाँ पे 16:48:64। इनके रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 यस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो डिफरेंट कंपाउंड के अंदर वो एक सिंपल रेशियो आता है, सिंपल रेशियो टू वन अनदर, 1:3:4। आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को और भी डिफरेंट टाइप के आप केमिकल कंपाउंड को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो उनकी जो कंपोजिशन है वहाँ पे आप अगर किसी एक एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट के साथ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से जो है रिएक्ट किया हुआ है, तो आप सेकंड का जो मास का रेशियो चेक करेंगे तो वो सभी के अंदर, हर एक कंपाउंड के अंदर जो है सिंपल रेशियो आएगा। तो इट मीन्स ये भी किसको प्रूव करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
Now our this one law also completed, so you will revise up to here. If you have any queries, you can write in comment section. Thank you and have a nice day.